नूपुर पर लुकआउट नोटिस तो महुआ पर इतनी ममता क्यों? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसको लेकर दंगल में बड़ी चर्चा हम करने वाले हैं। खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करवा देती हूं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के, राज्यसभा सांसद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मानव जायसवाल जी, आप स्पोक्स पर्सन है टीएमसी के, हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त। विष्णु शंकर जैन, वरिष्ठ वकील सुप्रीम कोर्ट के, हमारे साथ मौजूद हैं। श्री रितेश्वर जी महाराज हमारे साथ श्री आनंद धाम वृंदावन से इस वक्त हमारे साथ हैं। नासिर अब्दुल्ला साहब जो कि एक्टर हैं वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संगीत रागी जी स्टूडियो में पॉलिटिकल एनालिस्ट, आरएसएस के जानकार हैं, मौजूद हैं। और साथ ही स्टूडियो में दीपक झा भी मौजूद हैं, आप पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। लेकिन आज सबसे पहले सुधांशु त्रिवेदी जी, शुरुआत आपसे ही करते हुए, चूंकि महुआ मोइत्रा की ओर से बार बार ट्वीट करके एक के बाद एक निशाना साधा गया, ऐसा लग रहा है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पाएगी, जल्दी उसको दुरुस्त किया जाए। मैं फौरन सुधांशु जी के पास जाऊंगी, लेकिन उसके पहले मानव सीधे आपके पास आते हुए, ये पल्ला झाड़ने से कुछ नहीं होगा, बीजेपी कह रही है। उसका कहना है निलंबित करें, निष्कासित करें, बयान से किनारा कर लेने भर से कुछ नहीं होता। और उसी नुपुर शर्मा के खिलाफ अगर कोलकाता में लुकआउट नोटिस जारी होता है तो फिर इतनी ममता महुआ मोइत्रा पर क्यों? नमस्कार करता हूं और मेरा नमन है पूरे देश को और आपके सारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। जय मां काली, जय मां काली। हमारा प्रांत है बंगाल और मां काली की पूजा हर वो व्यक्ति करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई क्यों ना हो। हम हर धर्म का सम्मान करना जानते हैं मैडम। हमारी जो नेत्री है सुश्री ममता बनर्जी, उन्होंने हमें ये सिखाया है कि हर धर्म का सम्मान करना अनिवार्य है। ये एक सर्वधर्म संभव कुटुंबकाय के हम व्यक्ति हैं और हमने हर धर्म का सम्मान करना सीखा है। अरे जो सवाल पूछा है उसका जवाब दीजिए ना मैडम। मानव जायसवाल जी, मैडम जवाब दे रहा है। मेरा सवाल है कि नुपुर शर्मा को लेकर अलग स्टैंड और इनको लेकर अलग स्टैंड, ये दोहरा चरित्र तो नहीं चलेगा ना? बीजेपी ये सवाल पूछ रही है। बिल्कुल सही बात है मैडम, बिल्कुल सही बात है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला नुपुर शर्मा जी के लिए कि सिंगल हैंडेडली ये पूरे देश में जिस तरीके से आतंकी माहौल फैला है, सिंगल वुमन इज रिस्पॉन्सिबल, सिंगल हैंडेडली। बीजेपी तो पूरा दरकिनार हो गई, बीजेपी को तो क्लीन चिट मिल गया। महुआ मोइत्रा पे कुछ बोलिएगा या नहीं बोलिएगा जिस टॉपिक पर बुलाया गया है आपको बोलने के लिए? मैडम अरे आप ही ने पूछा, नुपुर शर्मा की बात तो मैं कर नहीं रहा था। हाँ। मैं तो महुआ मोइत्रा जी की बात कर रहा हूँ। नहीं, जब उनको लेकर लुकआउट नोटिस जारी होता है तो इनको लेकर इतना प्यार दुलार ममता क्यों, ये सवाल पूछा जा रहा है ना आपसे। मैडम हमारी जो नेत्री उनका नाम है ममता बनर्जी, ममत्व का ही निर्वाह किया है और उनके लिए हर वो जो व्यक्ति है पूरे प्रांत का, वो उनका परिवार ही है। अब मैं आपको बताता हूँ महुआ मोइत्रा जी के बारे में। महुआ मोइत्रा जी का जो स्टेटमेंट है, हमारी पार्टी ने परफेक्ट स्टैंड ले लिया। हम तो मिनट में नहीं करके मैडम, जैसे हमको पता चला ऐसा कुछ स्टेटमेंट आया, हमारे आईटी सर ने पूरी तरीके से उसको बोल दिया कि ये हमारा स्टेटमेंट है नहीं। ठीक है। और जहां तक मैडम मैं दो क्षण आपसे मांगना चाहता हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ कि भाई उनके कौन से स्टेटमेंट में बीजेपी इतना हो हल्ला कर रही है? क्या बीजेपी के जितने नेतागण यहाँ पे बंगाल में जो हो हल्ला कर रहे हैं उनको ज्ञान भी है कि क्या बातें हुई थी कि क्या नहीं हुई थी? सुधांशु त्रिवेदी जी, वो पूछ रहे हैं आपको ज्ञान। मैडम मैंने आपसे दो चीज पूछा था। मैं जानना चाहता था, जो प्रवक्ता है और मैं उनका काफी सम्मान करता हूं, कि उन्होंने उनके स्टेटमेंट कौन सी ऐसे स्टेटमेंट से इनको आहत हुई। जहां तक उनकी बात है, हमारा पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हम उनके किसी भी स्टेटमेंट में शामिल नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं है। पूछा जाए आहत कौन से बयान पर हुए और आपने अपने आप को किनारे कर दिया। पहले तो टीएमसी डिसाइड कर ले कि उनके साथ खड़ा होना है या किनारा करना है। अरे मैंने खत्म करने दीजिए मैडम। अरे आप ही से सवाल पूछा जाएगा ना कि टीएमसी के सांसद से जुड़ा हुआ मामला है। बिल्कुल। तो आप उनके साथ खड़े हैं या किनारा हो चुका है? पहले तो ये क्लियर कर दें आप। मैडम उनके स्टेटमेंट के साथ हम बिल्कुल समन्वय नहीं रखते, वो उनका निजी मामला है। उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं फिर? वो एक तरफ हो गया। कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? मैडम सुनिए, आप ही नजीर बना दीजिए कार्रवाई करके, बीजेपी को दिखाइए आईना आप लोग। मैडम बीजेपी को आईना दिखाने के लिए उनके पास इतने सारे नेतागण हैं। अब उनके जो दिलीप घोष जी हैं, इतनी निंदनीय बातें करते हैं, उनके लिए है वो। आपको आए दिन आप देख लीजिए ना, अगर मान लीजिए इनके हमारे 545 के अगर सांसद हैं, तो जितने सांसद उनके सबने कुछ उल्टा-पल्टा बयान दिए हैं इतने सालों में। अब कोई लुंगी वाला बोल देता है, कोई पंचर वाला बोल देता है, कोई किसी धर्म के बारे में उल्टा बोल देता है। आज यहाँ पर मां काली से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा है मानव जायसवाल जी। मुझे लग रहा है कि कौन क्या बोलता है उस पर नहीं जाते हुए, से आई हुई थी, बड़ी नेता की हैसियत से आई हुई थी, फिर वो कुछ बयान दिया, आप कहेंगे कि उनका निजी बयान था। और अगर निजी बयान गलत बयान है तो वही तो अब बीजेपी भी कह रही है नुपुर शर्मा के बयान को लेकर। क्या कह रही है बीजेपी? आपको नहीं पता है बीजेपी क्या कह रही है? सुन लीजिए, सुनिए बीजेपी। मैडम मुझे दो क्षण दीजिए, गिव मी सम टाइम। बोलिए। आज बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता को आप इतिहास उठा के देख लीजिए,
वो गलत से गलत की ही तुलना करते हैं और हम कटी निंदा करते हैं और कड़ी निंदा करते हैं और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, हमारे देश के देशवासियों के लिए प्रतिबद्ध हैं और हम हर वो कार्य का निर्वाह करते हैं जिसके देश हमारा सुरक्षित हो और शक्तिकरण हो हर महिलाओं करने से नहीं होगा ना मानव जायसवाल जी। हमारे लिए वो दलित एक्ट नहीं चाहिए, एक्शन चाहिए। माँ काली का रूप है मैडम, ठीक है, एक्ट नहीं एक्शन होना चाहिए। ठीक है, जिसको माँ काली का रूप है तो माँ काली का इस तरह का बयान जो बड़ी आबादी की धार्मिक माँ काली भावनाओं को का आहत रूप है, करता है उस पर जिसको आपको आकाश में जला सुनिश्चित दिया करना जाता होगा कि आपका वो स्टैंड क्या बेटी काली का है। रूप बयान है, से जिसके किनारा ऊपर कर लेने अन्याय से होता स्टैंड है, नहीं जिसके क्लियर हो बाप जाता को है। गोली मार दी जाती है। दिलीप घोष ने, ये है जो कि हमारा। बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं, पश्चिम, आप आलू और आलू चिप्स को एक कर रहे हैं। इस सवाल पर महत्वपूर्ण सवाल था, लेकिन यह जवाब मिला है मानव जायसवाल जी, ममता बनर्जी का। अगर फ्रीडम ऑफ स्पीच की वो वकालत करती हैं तो फिर नुपुर शर्मा का बयान अलग और बाकी लोगों का बयान अलग। पार्टी कंफ्यूज है क्या आपकी? मैडम सीधी सी बात है, हमारा पार्टी का स्टैंड पूरा क्लियर है और जिस तरीके से हमने बता दिया है कि वो जो व्यक्तित्व उनकी खुद की व्यक्तित्व स्टेटमेंट रही है। जहां तक बात है, मैं काफी देर से सुन रहा था, सुधांशु जी को भी सुना, त्यागी जी को भी सुन रहा था। त्यागी जी ने बहुत सारी चीजें बातें करी और सुधांशु जी ने बड़ा सुंदर तरीके से बताया, बहुत सारे विवरण दिए, बहुत सारे, उनको दूसरों के धर्मों का ज्ञान ज्यादा है, धर्म का ज्ञान नहीं है। धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मामला है, माफी तो पहले मांग लेना चाहिए था। अगर उनकी अच्छी नियत है और दूसरों की धार्मिक भावनाओं को वो आहत नहीं करना चाहती हैं, इतना वक्त गुजर चुका है, माफी तक नहीं मांग रही हैं वो मानव जायसवाल जी। चित्रा जी, ये वोट का मामला है, इससे मुसलमानों का वोट उनके लिए पोलराइज होगा। ये जो बहुत सिंपल बात है। वो देखिए, इनको तो पहले माफी सुनिए, यदि आपकी पार्टी उससे किनारा कर लेती है तो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने पंडितों को लेकर हम डिबेट करेंगे, आपको बुला लेंगे। अब हम इस मुद्दे पर डिबेट करने के लिए आए हैं, मुद्दा मत भटकाइए मानव जायसवाल जी प्लीज। माफी तक नहीं मांगी है मानव जायसवाल जी। अगर धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करने का उनका विचार था, माफी तो बनती है ना, माफी तक नहीं मांगी है उन्होंने। मैडम, जैसे हमारे गुरुजन ने बोला कि कोर्ट है, कोर्ट संज्ञान लेगा और ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आ गया ना डबल स्टैंडर्ड सर आपका, उनके मामले में कुछ और स्टैंड, इनके मामले में कुछ और स्टैंड। इस मामले में आप कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और दूसरे मामले में आप लुकआउट नोटिस जारी करेंगे। भी अपील कर रहे हैं कि इसका स्वतः संज्ञान ले, सिर्फ मुसलमानों की माफी मांगने के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। इसको माफी मांगिए कि कश्मीरी पंडितों को जब निकाला जा रहा था तो आप सरकार को क्यों समर्थन कर रहे थे? क्यों समर्थन कर रहे हैं? आप कश्मीरी पंडितों की बात करते हैं, उदयपुर में जो हिंसा होती है, जो कत्लेआम करता है, वो आपकी पार्टी से सम्मिलित है। जम्मू कश्मीर में जो हो रहा है, वहां पे आईटी डिपार्टमेंट आपका लश्कर तैयबा का आदमी पाया जाता है, गृह मंत्री के पीछे उनका फोटो मिलता है। ये कौन बोलेगा? कब माफी मांगेंगे मानव जायसवाल जी? मानव जायसवाल जी, मुझे लग रहा है, मानव जायसवाल जी एक सेकंड, मुझे लग रहा है मानव जायसवाल जी, अगर आपकी पार्टी ने अपना स्टैंड किनारे कर लिया है महुआ मोइत्रा के बयान से, इसका मतलब उन्होंने गलत बयानी की है। गलत बयानी करने के बावजूद वो आपका टीएमसी का ट्विटर अकाउंट वो फॉलो कर रही होती हैं, अनफॉलो कर देती हैं, और उसके बावजूद वो माफी नहीं मांगती और आप बैठकर यहां पर तर्क गढ़ रहे हैं कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और कोर्ट मामला करेगा, वो पूरे मामले को डिसाइड। वक्त की कमी है, क्लोजिंग कमेंट सुधांशु त्रिवेदी जी। जहां तक बात है, हमारी बात है,